अच्छा, ये कोई सुन्नियों के मौलवी हैं। मैंने इनकी वीडियो देखी लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। बड़े लगते तो वैसे ये पढ़े लिखे हैं। अपनी बिदतें जायज़ करार देने के लिए, अपनी बिदतों को जायज़ साबित करने के लिए इन्होंने इमाम मालिक पर बोलना शुरू कर दिया और बता क्या रहे हैं कि जो लोग फतवे देते हैं ना बिद्दत बिद्दत का, वो फिर इमाम मालिक पर भी फतवा लगाए कि वो भी बिद्दती थे। और क्या कहा है इन्होंने, मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। और ये कह रहे हैं कि इमाम मालिक मदीने में जूतियाँ नहीं पहनते थे और इमाम मालिक घोड़े पर सवार नहीं होते थे, तो आप इमाम मालिक पर भी बिद्दत का फतवा लगाएं। ये बात इन इन सुन्नी आलिम साहब ने की है। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है मेरी वीडियो इतनी लंबी नहीं होती, तो इस बार भी इतनी लंबी नहीं होगी। ये देखें। इमाम मालिक ने हुजूर का कैसा अदब और ताजीम हमें सिखाई है। आज बड़े बिदत बिदत के फतवे लगते हैं कि ये सहाबा ने नहीं किया था, तुमको सहाबा से ज्यादा मोहब्बत हो गई है। आज जो बिदत के फतवे लगा रहे हैं उनके फतवों के मुताबिक इमाम मालिक भी बहुत बड़े बिदती थे। वो क्या करते थे? इमाम मालिक मदीने में रहते थे लेकिन अपने पैरों में जूतियां नहीं पहना करते थे। सहाबा ने तो जूतियां पहनी है ना, उन पर कोई बिदत का फतवा नहीं लगा सकता कि ये कौन सा दीन तुमने नया ईजाद कर लिया, तुम जूते नहीं पहनते। इमाम मालिक मदीने के अंदर अपने घोड़ों पर सवार नहीं हुआ करते थे और बताते थे कि जहां पर हुजूर का पैर मुबारक लगा है, ऐसा ना हो मेरे घोड़े का पैर उस जगह पर लग जाए। उस वक्त मदीना बड़ा छोटा। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, कैसे ये अपने आप को सुन्नी कहने वाले मौलवी अपनी बिद्दतें जायज़ करार देने के लिए किसी पर भी जो इंसान है वो बिद्दत का फतवा लगा देते हैं। यहाँ पर मैं बताता चलूँ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अगर जूतियाँ नहीं पहनते थे मदीने में, तो इसे दीन समझ के नहीं बल्कि अदब समझ के नहीं पहनते थे। अदब के दायरे में रहते हुए ये करते थे। ये इसको बिद्दत नहीं कहेंगे। सबसे पहले इन लोगों को बिद्दत समझाने की जो इंसान है वो ज़रूरत है। बिद्दत कहते किसे है? बिद्दत उसे कहते हैं जो सवाब समझ के नेक काम किया जाए कि इसका मुझे अजर मिलेगा, और सवाब समझ के किया जाए और वो दीन में शामिल ना हो, इसे बिद्दत कहते हैं। वो छोड़ दें आप बिद्दत हसना और बिद्दत सैया और ये सब कुछ छोड़ दें। मैंने सिंपल सी बिद्दत की डेफिनेशन बताई है। अगर आप सवाब समझ के कोई ऐसा काम करें जो कि दीन में शामिल ना हो, तो उसे हम बिद्दत कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो बंदा गुनाह करता है, जो बंदा बड़े बड़े गुनाह करता है, उसकी तो माफ़ी हो जाएगी, क्योंकि वो अल्लाह ताला कभी भी उसे हिदायत दे दे वो तौबा कर ले। लेकिन बिदती बंदे की मेरे हिसाब से माफ़ी इस वजह से नहीं होनी क्योंकि वो उसे सवाब समझ के कर रहा होता है, और वो सवाब का काम नहीं होता, वो बिद्दत होती है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जुम्मे में ये खुतबा होता था, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरी मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसातिन बिदा व कुल्ला बिदातिन दलाला व कुल्ला दलालतिन फिन्नार। यानी आगाह हो जाओ, इसके बाद कि आगाह हो जाओ, सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह ताला की किताब है। सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और सबसे बुरे काम वो हैं जो दीन में खुद से शामिल किए जाएं। और हर बुरे काम बिद्दत है, और हर बिद्दत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाएगी। ये इसका मैंने मफहूम बयान किया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या हम बिद्दत तो नहीं कर रहे। इन मौलवियों को सुनने की बजाय हमें बिद्दत से दूर रहना चाहिए। जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है इसको अप्लाई करें और बिद्दतों को छोड़कर सुन्नत को अप्लाई करें। जब सुन्नत ख़त्म होती है तो बिद्दत, इसलिए कभी सुन्नत ना छोड़ें। जब आप सुन्नत नहीं छोड़ेंगे तो बिद्दत कभी भी शुरू नहीं होगी। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।